हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम नेल्सन समीकरण पर प्रश्न कर रहे हैं। दो प्रश्न हमने इस पर कर लिए हैं, आज दो प्रश्न और ले रहे हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, नेल्सन समीकरण कैसे लगता है, उस पर आज हम कल भी चर्चा किए थे। मतलब पिछली वीडियो में हम चर्चा किए थे और आज भी इस वाली वीडियो भी चर्चा करेंगे और इसमें से कम 7-8 प्रश्न इस पर भी करेंगे। तो ये कैसे जानेंगे नेल्सन समीकरण लगेगा? तो पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा सांद्रता। विद्युत वाहक बल और सांद्रता के मध्य जो संबंध होता है वही नेल्सन समीकरण से सब प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन है कैसे होगा। तो हमने बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना है यह कितनी सांद्रता है, पॉइंटों में है यानी भिन्नात्मक रूप में है। तो हमें पूछ रहा है, तब हम समझ जाएंगे कि नेल्सन समीकरण लगाना है। यहाँ पर देखो m/100 है, m/10 है, अभी पॉइंट के रूप में है। इसका मतलब हमें नेल्सन समीकरण लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। अच्छे से समझना इस प्रश्नों को, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग कई बार रिवाइज करके देखिएगा। जितनी बार आप और प्रश्नों को देखते ही सॉल्व करना, जहां पर नहीं आएगा फिर इसको सॉल्यूशन इसका देखना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे यह मैग्नीशियम सॉलिड है और Mg है। तो इसमें क्या है, तो यह पॉइंट देखो इतना दिया गया, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध अपक्रियाएं लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण और अपचयन की। इस हिसाब से हमें n का मान लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो सॉल्यूशन है इसमें क्या इसमें दिया है कि Mg जो है, देखो Mg किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mg आयन में। कैसे जाने कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, ये एनोड होता है और यह कैथोड होता है। तो Mg से Mg2 धनायन, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखो एक Mg, ठीक है। और यहाँ पे 0 आवेश है, यहाँ पे कितना आवेश है, यहाँ पे 0 है, 0 आवेश है, उदासीन है, यहाँ पे 2 धनायन। इसका मतलब धनायन को कम करना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे इधर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्यूप्रिक आयन कापर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि Cu2 धनायन कापर में आ रहा है। बताओ कापर उदासीन हो गया, उदासीन हो गया, इसका मतलब इसके धनायन को कम करना है। तो कई इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन यानी अपचयन हो गई। अब दोनों को क्या करना होता है, जोड़ देना है। अब की बार देखो यहाँ पे आवेश बराबर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर है। जब बराबर है तो इसका मतलब हमें मिल गया कि Mg और Cu2 धनायन, Mg2 धनायन और प्लस Cu, इसके हिसाब से अगर देखें तो कितने n को हमने काटा, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, एक दिया 2 इलेक्ट्रॉन और एक लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का, 2। तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो तो इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा, 2। n का मान कितना आएगा, 2 आएगा। सही यहां तक, तो n का मान आ गया 2। जैसे ही n का मान आया वैसे ही नेल्सन समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, अब इसको निकालने का क्या तरीका, पिछले वीडियो हमने बता दिया। देखो कैसे इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको देखना है ये कौन सा विभव दिया, देखो Cu2 धनायन से Cu है, मानक अपचयन विभव दिया है, यह भी मानक अपचयन विभव दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे हमें घटा देना। तो इसमें कैथोड लिखेंगे, कैथोड क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फिर 0.0591, अच्छा n का मान कितना है, 2 है, और log
आधार 10 है। अच्छा बताओ प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है, Mg2 धनायन। ठोस वाले को नहीं लिया जाता है, केवल जो गैसी होते हैं आयनित रूप में होते हैं, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, माने आयनित हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये लेते हैं हम Mg2 धनायन की सांद्रता, और यहाँ पे क्या लिखेंगे। अच्छा देखो इसके ऊपर रस समीकरण गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लगा देंगे या ना लगाए, 1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो Cu का रस समीकरण गुणांक भी कितना, 1 है, माने इसके आगे गुणा का चिन्ह 1 है, तो हो जाएगा Cu2 धनायन। ठीक है, अब हमें मान रखना है E0 कैथोड कौन सा होगा, कैथोड देखो यह वाला कॉपर वाला कैथोड होगा, यह होगा एनोड, यह कैथोड एनोड इसी से पता चलेगा, यह एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई, कॉपर, तो कॉपर का कितना दिया गया है, 0.34 दिया गया है, और इसमें से घटा देंगे एनोड वाला, तो -2.37। अच्छा इसको 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 0.0295/1, और यहाँ पर बचेगा लाक्टन, और इसकी सांद्रता कितनी दी गई है, Mg2 धनायन की सांद्रता देखो, Mg2 धनायन की 0.1 बटे Cu2 धनायन का सांद्रता, इसका मत यह भी 0.1 है, 1/10, यह भी क्या है 0.1 ही है, 0.1 ही। अब ये देखो कट जाएगा, ठीक है, दिख नहीं रहा, पता नहीं कैसे से। जीरो पॉइंट वन यह भी हो गया और 0.1 यह भी हो गया, नहीं दिखेगा, अलग से दिखेंगे भाई। चलो इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे लिख रहे हैं ई सेल बराबर इनर सेल का कैथोड कौन है, कॉपर, तो कॉपर का है 0.34, सुनो 0.34 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे जोड़ देंगे, +2.37 माइनस, अच्छा 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 0.0291 और इंटू लॉग कितना मान होगा, देखो Mg2 धनायन का सांद्रता है 0.1 और इसकी भी है 1/, इसका मतलब 10⁻⁻1 का मतलब भी है 0.1 ही होगा, ठीक है 10 0.1, तो दोनों की वैल्यू है 0.1, इसका भी है 0.1, कट करके 1 आएगा, यानी कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा 7 4 11 और 3 3 6 7 और ये 2.7 वोल्ट आ जाएगा, और बाकी वाली जो वैल्यू हो जाएगी, यह वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0291 इंटू आ जाएगा log 1, और log 1 का मान होता है 0, तो कुल मिलाकर के ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2.71 माइनस 0.0291 इंटू गुणे 0, सबको 0 कर देगा, तो आंसर आएगा +2.71 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को सीधे लगा सकते थे, यहीं से निकाल सकते थे, लेकिन आपको हर सवाल में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इस तरह से लगाने का प्रयास किया। जैसे 0.1 0.1 कट जाएगा, लेकिन यह यहाँ पर जो इसका मान है, इन कैथोड इनट कैथोड माइनस इनट एनोड वाला मान है, वही मान हमारा आंसर आया है। तो हर एक सवाल में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों,
चूंकि हो सकता है यहाँ पे पावर चढ़ जाए, यहाँ पे पावर चढ़ जाए, यहाँ पे पावर चढ़ जाए, जिससे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस सवाल में आप इस तरह भी लगाते हैं, अगर दोनों को घटा दे तब भी आ सकता था। कारण क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आवेश बैलेंस थे, इसी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर भी आपको आप इसी तरह से लगाइएगा, इससे गलती होने की संभावना कम होगी। हो सकता है कि अगर कहीं पर कॉपर के स्थान पर सिल्वर दे दिया जाए तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पावर चढ़ेगी सिल्वर की तो कुछ वैल्यू और आ जाएगी। ठीक है, तो जो इसमें घटाए आया वह इसमें कुछ जुड़ जाएगा, हो सकता है, या घट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2.71 वोल्ट। अगला प्रश्न है दूसरा वाला। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है, इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। पहले आप करिएगा, इसके बाद हमारे वीडियो को देखना, पूरे पहले क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करना, जहां गलती हो रही उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 2 पॉइंट कितना है, 2.71 वोल्ट। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो इसमें भी आपको ध्यान रखना, सांद्रता क्या दी गई है, m/100 और m/10 दी गई। इसका मतलब हमें n का मान पहले निकालना पड़ेगा। n का मान कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है जो पुराना है, हम बताते चले आ रहे हैं। देखो पहले जिंक से जिंक आयन बन रहा है, तो कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन निकले ऑक्सीकरण उतने इलेक्ट्रॉन दाहिने तरफ डाले जाएंगे, तो कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। सही हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए फिर इसके बाद देखो क्यूप्रिक आयन कॉपर में बदल रहा, तो Cu कितना हो जाएगा, Cu2 धनायन Cu में बदल गया, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, भाई 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर देखो 0 इधर 2 है, तो हमेशा उदासीन ही बनाने का प्रयास किया जाता है। तो यह कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पे हमें 2 n का मान 2 मिल गया, देखो कैसे, n बराबर 2, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉन का जितना ट्रांसफर हो रहा है वह 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, यह रेडॉक्स क्रिया के रूप में। और जो हमने इलेक्ट्रॉन को लिया है वह इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। तो n बराबर हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। जैसे ही n बराबर 2 मिला वैसे ही नंसर समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, बार बार फार्मूले को लिखना नहीं तो भूलने की संभावना हो सकती है। 0.591 डिवाइडेड बाई n log 10 प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की सांद्रता। सही है, देखो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, इसमें दिया है कि सेल के लिए ई नॉट सेल, ई नॉट जो विद्युत मानक विभव का मान कितना दिया है, 1 वोल्ट दिया है, तो इसका मान हम रखेंगे 1। दे दिया भाई 1 वोल्ट, देखो यहाँ पर दे दिया, आपकी बात निकालना नहीं होगा, सीधे लिख देते हैं, माइनस 0.0591 और n का मान है 2 लॉग। अच्छा देखो प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे कैसे जानेंगे प्रोडक्ट, भाई जिंक 2 धनायन प्रोडक्ट बना है, तो आयन लेंगे, और ठोस वाले को नहीं लिया जाता है, गैसी वाले को लिए लेते हैं, या और जो द्रव आयनित होते हैं उसको लेते हैं। यहाँ पे तो ठोस और द्रव को नहीं, केवल गैस और आयन को लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक 2 धनायन के सांद्रता लिखेंगे, जिंक 2 धनायन की सांद्रता लिखेंगे, और यहाँ पे Cu2 धनायन की सांद्रता लिखेंगे। और कोई रस समीकरण मिति नहीं है, कोई गुणा नहीं है इसके आगे, इसलिए वैसे मानेंगे 1 है तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे,
तो 1 माइनस, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 0.0295 और log 10 और मान रखेंगे जिंक टू धनायन का मान कितना है 10 की पावर 1/100 है। 1/100 को कितना लिखेंगे 10 की पावर -2 और ये लिखेंगे 10 की पावर -1। ठीक है, तो इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। चलिए अभी दिख जाएगा। तो यह इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो किस रूप में लिख सकते हैं कितना 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। किसको m/10 को 10 की पावर -1 और m/100 को कितना लिख सकते हैं m/2, मतलब 10 की पावर -2 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1। अब देखो -1 कटेगा तो यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यह -1 कटेगा तो यहाँ ऊपर -1 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस 0.0295 इंटू log 10 10 की पावर -1। ये -1 आगे आएगा, log है ना, इसकी वजह से -1 आगे आएगा तो माइनस को प्लस कर देगा। 0.0295 इंटू log 10 आधार 10 पे इसका मान होता है 1, आधार 10 पे log 10 का मान 1 होता है। तो अब इसको जोड़ लेंगे यानी 1.0295 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.029 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस वाले प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर दिया। तो 1.0295 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी हम बहुत प्रश्न और करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का हो गया है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। पूरे नंबर आपको केमिस्ट्री के जो आंकिक प्रश्न होंगे उसमें आपको मिलने की संभावना होगी अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। 4 है, 4 के बाद आज है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि Zn 2 धनायन m/100 ऑब्लिक, मतलब सेल का रिप्रेजेंटेशन है m/10 Ag। यदि सेल का E0 सेल 1 वोल्ट है तो सेल का ई सेल ज्ञात करो। ई सेल ज्ञात करो, यह पॉइंट दिया है। बढ़िया सवाल यह भी दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है और ये कह रहा है कि इसका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यदि सेल का E0 वोल्ट, अब की बार E0 सेल का मान दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे E0 सेल आप निकालना सीख चुके हो, इसलिए इस तरह से दिया जा रहा है। आपको यह देखना है n का मान आप कैसे निकालोगे। देखो सांद्रता पॉइंटों में है, माने भिन्नात्मक है, यह पावर के रूप में है, इसलिए अब हमें ऑक्सीकरण अपचयन के हिसाब से n का मान निकालना पड़ेगा। देखो Zn से किस में बदल रहा है, Zn2 धनायन, कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई कैसे जानेंगे कितना डालना है, 0 पावर है, यहाँ 2 पावर है, धनायन है, धनायन को 0 बनाना, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तभी धनायन कम होगा। ठीक है,
इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगला इसी प्रकार Ag धनायन है और यह है Ag में कन्वर्ट हो रहा है। देखो आयन धनायन से उदासीन हो रहा है, तो कई इलेक्ट्रॉन डाले इसमें, एक इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल डाल रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलो अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। गुणा करके जब लिखेंगे तो आ जाएगा हमें Zn प्लस, गुणा करेंगे तो 2Ag धनायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अभी काट नहीं रहे, बात को काटेंगे, बराबर नहीं है, बराबर करके काटेंगे। फिर Zn 2 धनायन प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमें n का मान मिल गया कितना, यह इलेक्ट्रॉन 2 है, यह भी 2 है, इसका मतलब n का मान हमें मिल गया कितना, 2। n का मान हमें मिल गया 2। अब जैसे n का मान 2 मिल गया, वैसे ही हम ले लगाएंगे E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, यह हो जाएगा log 10। और आधार 10 कितना है, किसका है, उत्पाद। उत्पाद कौन सा है, यहाँ पे देखना, पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट है, तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब मान रखेंगे E0 सेल का मान भी 1 वोल्ट दिया है। ठीक है, माइनस 1 वोल्ट दिया है, फिर क्या है 0.0591 और n का मान 2 है, और log आधार 10। ये देखो प्रोडक्ट कितना है, जिंक का है, Zn2 धनायन की सांद्रता लेनी है, और रिएक्टेंट क्या लेना है, रिएक्टेंट हमें Ag। देखो यहाँ पे यही बात है, Ag है, लेकिन रस समीकरण में कितना है, 2 है, तो 2 इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ रस समीकरण में कितना, 1 है, तो 1 लगा देंगे, तो 1 लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कितना हुआ, 1 माइनस इसको करेंगे 0.0295 इंटू लॉग आधार 10। Zn2 धनायन का मान कितना है, m/100 माने 10 की पावर माइनस 2, यानी 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, और इसका मान कितना है, 10 की पावर माइनस 1, लेकिन पावर यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है, इसका 2 है, इसका कितना है, 2 है। अब देखो गुणा करने पर घातों का आपस में क्या होता है, माने घात के ऊपर अगर घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 एकन्नम 2। ठीक है, देखो 2 एकन्नम 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा, कट करके कितना आएगा, 1 आएगा, कट कर कितना आएगा, 1। और log 1 का मान कितना हो जाएगा, log 1 का मान 0, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा कितना, 1 वोल्ट। कितना वोल्ट आ जाएगा, 1 वोल्ट। कैसे, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 1 वोल्ट के रूप में हमें आंसर मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे 1 वोल्ट आया भाई, कैसे 1 वोल्ट आया, तो आप समझ रहे हो कि Ag का मान भी 10 की पावर माइनस 1 है, और इसका मान 10 की पावर माइनस 2 है, तो ऊपर 10 की पावर माइनस 2 है, इसका 10 की पावर माइनस 1 है, लेकिन हम जानते हैं इसका वर्ग है, तो इस जो घात के ऊपर घात है, तो घातों का गुणा, तो 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पे और 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पे कट जाएगा, कितना आएगा, log 1 आएगा, और log 1 का मान कितना होता है, 0। तो जब 0 होगा तो इस वाले अंक को भी क्या करेगा, 0। इस वाले अंक का कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। देखो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जब 0 आएगा तो हमें कितना मिलेगा, 1 वोल्ट हमें केवल मिलेगा। ठीक है, तो यह रहा हमारा कौन सा प्रश्न था, हमारा 5वां प्रश्न था। ठीक है, एक प्रश्न और हो सकता है, अभी समय हमारे पास दिख रही है। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, तो क्या हो गए, 4 और 1 5 प्रश्न हमने किए।
और अभी हम कुछ और प्रश्नों को करेंगे जिससे आपको अच्छे से सभी प्रश्न आ जाएं। यहाँ पर सबसे पहली बात है n का मान आपको निकालने आना चाहिए, इसीलिए यह है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है CO3 धनायन 10⁻⁻2m सांद्रता दी गई है। यह भी देखो भिन्नात्मक है। SN2 धनायन 10⁻⁻1 SN यदि सेल का E0 सेल 1 वोल्ट, देखो 1 वोल्ट दे करके थोड़ा आसान कर दे रहा है, क्योंकि हम E0 कैथोड माइनस E0 एनोड पिछले वीडियो में देख लिए, ठीक है। तो इसका ई सेल ज्ञात करो। देखो चलते हैं जल्दी से सवालों पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है और कह रहा है जो सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है और सेल का ई सेल हमें दे दिया है और ई सेल हमें E0 सेल दे दिया, ई सेल हमें से पूछ रहा। देखो पहली बात तो सांद्रता किसमें आ गई, पॉइंट में, यानी भिन्नात्मक है, माइनस में लग गया तो भिन्नात्मक हो गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, n का मान। तो इसमें कोबाल्ट आयन में बदल रहा 3 धरा है, तो इसके मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डालेंगे। कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार स्टेनस आयन बदल रहा टिन में, तो देखो यह उदासीन है तो कई इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डालेंगे तभी उदासीन होगा। हमें उदासीन करना होता है, इसीलिए हम उधर इलेक्ट्रॉन डालते हैं। देखो CO उदासीन है और 3 धनायन, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। उदासीन बनाना होता है, आवेश संतुलन का मतलब उदासीन करना होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर डाल देंगे तो यह ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, तो क्या हो गया अपचयन। चूंकि इलेक्ट्रॉन डालेंगे तभी तो उदासीन होगा, तो 2 निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे पूरे में, और यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 3 से। ऐसा करने पर n का मान 6 मिलेगा। तो देखो गुणा करके लिखते हैं, तो यह आ जाएगा CO 2CO प्लस यहाँ कितने से गुणा करते हैं, 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 SN2 धनायन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा 2CO3 धनायन प्लस 6 प्लस 3 SN प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे जोड़ दिए भाई, देखो 6 इलेक्ट्रॉन। तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। बस यही समय काम चल गया, ठीक है। n का मान 6 आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें सूत्र लिखना है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 6, माने n लिखते हैं अभी हम, n प्रोडक्ट यानी कि CO2 धनायन। चलो अच्छा, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, ये तो फार्मूला है। अब मान रखो इसका मान 1 है, 0.0591 और n का मान 6 है और log 10। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, CO3 धनायन है, लेकिन इसका रस समीकरण गुणांक कितना है, 2 है, तो इसके ऊपर चढ़ा देंगे घात के। रिएक्टेंट क्या है, टिन है। ठोस वालों को नहीं लेते हैं, द्रव वालों को नहीं लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, केवल आयनित रूप में और गैसीय वाले पदार्थों, ठीक है। यहाँ पे देखो SN2 धनायन हो गया और इसके ऊपर 3 रस समीकरण भी दिया, 3 यहाँ पे क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो जो मान है 6 से देखो काटना इसको है, 1 माइनस, देखो काटने का तरीका क्या, देखो मान लेते हैं 9 को अगर छोड़ रहे हैं, सुनो देखो 0.0591 है,
तो 9 को अगर हम छोड़ रहे हैं तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 आएगा, लिख सकते हैं ना। इसको और आगे एक पॉइंट अगर हम करें, इसको लिख सकते हैं 0.06/6 लिख सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा इसीलिए कर रहे हैं। और इसका देखो मान कितना है, CO3 धनायन का मान कितना है देखो। चलो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत अगर हो तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको कर सकते हैं ई सेल बराबर 1 माइनस 0.06/6 कर सकते हैं, क्योंकि 9 को छोड़ेंगे तो 5 को रखना है तो 1 जुड़ जाएगा, 9 5 से बड़ा है, log 10। और CO कोबाल्ट आयन का मान कितना, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और इसके ऊपर पावर है 2। अच्छा इसका मान कितना है, 10 की पावर -1, पावर कितना है 3। अब देखो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.01 आएगा और log आ गया, आधार 10 है, 2 दूना 4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3 निकलेगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 0.01 गुणे log 10 की पावर -1 माइनस आगे आएगा तो 1 प्लस 0.01 और आधार 10 पे log 10 का मान कितना होता है 1, यह 1 हो जाएगा तो आंसर आएगा 1.01 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 1.01 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। log आधार 10 पे 10 का मान 1 होता है, इस आधार पर हमें मान मिल गया 1.01 वोल्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक आध दो प्रश्न, कुछ प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे और ज्यादा कैलकुलेशन वाले प्रश्न थे, एक आध प्रश्न उस पर लेंगे, एक आध दो प्रश्न और मिलेंगे, इस पर हम करवा देंगे। चलिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।